दोस्तों जरा सोचिए, आपने पूरे सीजन मेहनत करके अपने खेत में फसल उगाई और जब उसे काटने का समय आया, जब आपके भीतर ये खुशी थी कि मैं अपनी फसल काटूंगा, उस समय किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती आपके खेत में घुस करके वो फसल काट ली। ऐसा करना न केवल गैर कानूनी है बल्कि एक दंडनीय अपराध है, एक गंभीर अपराध है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है जिसने जबरदस्ती हमारे खेत में घुसकर हमारी फसलें काट ली है। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आप आज चैनल पर पहली बार आए हैं, आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। विधि वार्ता को एक बड़ा कानूनी मंच बनाने के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है। एक सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी बेहतरीन विषयों को कवर कर सके। दोस्तों सबसे पहले आपको तुरंत सबूत जुटाने हैं। जैसे ही आपके खेत से कोई फसल काट के ले जाए, उस समय आपको तुरंत एविडेंस कलेक्ट करने हैं, सबूतों को इकट्ठा करना है। सबूत यानी फसल काटने की फोटो, जो फसल आपकी काटी गई है उसकी फोटो और वीडियो तुरंत बनाइए। आसपास के गवाह, जो आपके आसपास के व्यक्ति हो, आसपास खेत के पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो ग्रामीण हो और जिसे जानकारी हो, तो ऐसे व्यक्ति के बयान भी आप दर्ज करा सकते हैं। खेत का खसरा नंबर, खतौनी, बटाई या माली की दस्तावेज अपने पास रखिए। यानी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो बटाई पर जमीन ले लेते हैं, तो उनके बटाई के दस्तावेज होने चाहिए। यदि वो मालिक है तो मालिक संबंधी दस्तावेज यानी आपकी खतौनी आपके पास होनी चाहिए यदि आप कानूनी कार्रवाई कराना चाहते हैं। जितना जल्दी आप ये सारे सबूत जुटा लेते हैं, केस उतना ही मजबूत होगा। ये सबूत पुलिस और अदालत में आपके मालिकाना हक का प्रमाण साबित होंगे। अब आप जानिए दूसरा कदम। ये था पहला कदम जिसमें आपने सबूतों को इकट्ठा किया। दूसरी चीज है पुलिस वालों के पास जाकर के एफआईआर दर्ज कराना। ऐसे मामलों में तुरंत थाने पर जाए या फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाए या फिर 112 नंबर डायल करें। लिखित में एफआईआर दर्ज करवाए और उसमें यह लिखे कि अमुक व्यक्ति ने मेरे खेत में जबरदस्ती घुसकर फसल काट ली है। जिस व्यक्ति ने भी काटी है उसका नाम आप लिखवा सकते हैं। और ऐसा करना किन किन धाराओं के तहत अपराध हो सकता है, तो जो भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस, ऐसी स्थिति में अवैध प्रवेश वाली धारा लगेगी, चोरी की धारा लगती है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली धारा लगती है। और यदि कई सारे लोग मिलकर के ऐसा कर रहे हो और आपको धमकी भी दे रहे हो, तो धमकी के जो सेक्शंस हैं वो भी ऐसे व्यक्तियों पर लगेंगे। तो पुलिस का फर्ज है कि वो तत्काल इसकी जांच करे और अपराधियों पर कार्रवाई शुरू करे। यह था दूसरा कदम जिसमें आपने पुलिस वालों के पास जाकर के शिकायत दर्ज कराई है। तीसरी चीज है राजस्व विभाग को सूचना देना। यानी जो आपके राजस्व अधिकारी है उनको सूचना देनी होगी। अपने लेखपाल या तहसीलदार को लिखित में सूचना दे। या तो आप पटवारी को बता सकते हैं या फिर तहसीलदार साहब के पास आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारे खेत से इस तरीके से अवैध कटाई कर ली गई है, किसी व्यक्ति ने जो है फसल को काट लिया है हमारी इजाजत के बगैर, आपके खेत में जबरन फसल काटी गई है। इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र आपको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब के पास यानी एसडीएम साहब के पास भी देना चाहिए। राजस्व अधिकारी मौके पर जाकर पंचनामा बनाते हैं और इसके बाद जो है कार्रवाई की शुरुआत करते हैं। ये रिपोर्ट बाद में अदालत या पुलिस में सबूत के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो जो जांच राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी वो बाद में अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, या फिर पुलिस वालों के पास भी वो रिपोर्ट भेजी जा सकती है ताकि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही आपको अदालत में मुकदमा भी दायर करना पड़ सकता है। अगर फसल की कीमत या नुकसान बड़ा है तो आप सिविल कोर्ट में हर्जाने का दावा, कंपनसेशन केस भी कर सकते हैं। अदालत अपराधी को आदेश दे सकती है कि वो नुकसान की राशि ब्याज सहित उसका भुगतान करे। साथ ही आगे ऐसी घटना न दोहराने का निर्देश भी अदालत के द्वारा दिया जा सकता है। अब आपको जानना है जो घटना अभी तक हो गई है वो तो हो गई है, आगे से सावधानी कैसे बरती जाए। तो खेत की चारदीवारी या सीमा चिन्ह साफ रखें, खसरा खतौनी में अपना नाम सही रखें, अपडेट रखें। अगर किसी जमीन को लेकर के विवाद है तो पहले एसडीएम कोर्ट में आवेदन करें, उस विवाद का समाधान कराए। यानी ऐसी कोई कंडीशन पैदा ना हो कि कोई व्यक्ति आपकी फसल को काटे। यानी जिस विवाद के कारण वो ऐसा कर रहा है वो विवाद खत्म कराने के लिए आप पहल कर सकते हैं। हर कटाई के समय मजदूरों और पड़ोसियों को गवाह के रूप में रखें। तो दोस्तों अगर कोई खेत में घुस करके गलत तरीके से जबरदस्ती फसल काट ले तो चुप ना रहे, सबूत जुटाइए, एफआईआर दर्ज कराइए, राजस्व विभाग के अधिकारियों को सूचित कीजिए, अदालत में केस दायर कीजिए और कुछ सावधानी बरतिए।
ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। लेकिन चुप मत रहिए यदि फसल को काट लिया गया। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपने अधिकारों से हमेशा जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।